नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर एक महत्वपूर्ण पर्व के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। मित्रों, आज हम बात करेंगे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा वाले दिन जो पर्व मनाया जाता है, उस पर्व के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक समझा मित्रों, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के पवित्र पावन पर्व की कि इस पावन पर्व को कब मनाया जाएगा, इस पर्व का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, राखी बांधने की संपूर्ण विधि क्या है और राखी बांधने का उचित समय क्या है। इन समस्त विषयों पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है मित्रों कि अंत तक इस चर्चा में अवश्य बने रहें, संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर उसका लाभ लेने के लिए। जैसा कि मैंने अभी कहा, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा वाले दिन प्रतिवर्ष रक्षाबंधन का ये पावन पर्व मनाया जाता है। ये पावन पर्व भाई बहन के आपस के प्रेम को दर्शाता है और बहनें इस दिन अपने भाइयों के लिए सुखी जीवन की कामनाएं करती हैं, उनकी दीर्घ आयु की भी कामना करती हैं, उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर। तो इस वर्ष जो ये पवित्र पावन पर्व है मित्रों, वो 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। और राखी बांधने का जो समय होता है मित्रों, वो पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए और भद्रा रहित वो समय होना चाहिए। भद्रा में राखी बांधना उचित नहीं है। इसके पीछे मित्रों एक पौराणिक कथा है। शनि भगवान की बहन भद्रा को ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था कि भद्रा काल में यदि कोई भी मांगलिक या धार्मिक कार्य किए जाएंगे, उनका परिणाम अनुचित ही होगा। और इसके पीछे इसका एक उदाहरण भी है मित्रों कि लंकापति रावण ने भद्रा काल में अपनी बहन से अपने राखी बंधवाई थी और आगे आने वाले एक वर्ष में उसका संपूर्ण रूप से विनाश हो गया था। इसलिए भद्रा काल में राखी बांधना उचित नहीं है। और राखी के त्योहार के बारे में, पर्व के बारे में भी एक पौराणिक कथा है। पांडव की पत्नी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई से निकलते हुए रक्त को रोकने के लिए अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर उनकी कलाई में बांध दिया था, जिससे उन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता हो गया था। और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से ये वायदा किया था कि जब भी तुमको मेरी आवश्यकता होगी, जहां भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। जिसके फलस्वरूप चीर हरण के दौरान जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया था, तो उन्होंने वहां उपस्थित होकर उनकी सहायता की थी। अब हम बात करते हैं राखी बांधने के उचित समय की और राखी बांधने की विधि की। जैसा कि मैंने अभी बताया, 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को रक्षाबंधन का ये पवित्र पर्व मनाया जाएगा। क्यों? इस दिन सुबह से पूर्णिमा तिथि है, जो कि 31 अगस्त 2023 दिन बृहस्पतिवार को सुबह 7:46 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। लेकिन 30 अगस्त को मित्रों सुबह से ही भद्रा काल है। अतः भद्रा काल में राखी बांधना उचित नहीं है। और ये भद्रा सुबह से प्रारंभ होकर रात्रि 8:57 तक 30 अगस्त को भद्रा रहेगी। तो हमको राखी का त्यौहार 8:57 यानी रात्रि में राखी का त्यौहार हमको मनाना है। यानी राखी जो हमें बांधनी है अपने भाई को, वो रात्रि 8:57 के बाद ही बांधनी चाहिए। जिन लोगों के यहाँ रात्रि में राखी बांधने का रिवाज नहीं है, उनको 31 अगस्त 2023 को सूर्य उदय के बाद सुबह 7:46 से पहले राखी बांध देनी चाहिए, क्योंकि उस दिन भी उदया तिथि में पूर्णिमा है।
अब हम बात करते हैं राखी बांधने की विधि की। पहले तो एक थाल सजाइए, उसमें राखी रखिए, कुछ मीठा रखिए, धूप बत्ती अगरबत्ती रखिए। इसके बाद पूजा कक्ष में जाके भगवान गणेश जी को राखी बांधिए। इसके बाद उसी थाली से अपने भाई को, जब आप राखी बांधे भाई को, तो भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए और आपका मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। आसन पर खड़े होकर राखी बांधना है। इसके बाद उसी थाल से जो आपने पूजा के लिए सजाई थी उसके तिलक करिए, अक्षत लगाइए। इसके बाद सीधे हाथ की कलाई में उस रक्षा सूत्र को बांध दीजिए और सर में रूमाल भाई के होना चाहिए जब आप राखी बांध रहे हो, और लाल या पीले वस्त्र दोनों लोगों के हों तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद अपने भाई का मुख मीठा कराइए और भाई को भी इस दिन ये संकल्प लेना चाहिए, यानी अपनी बहन की सहायता का संकल्प लेना है राखी बांधने के पश्चात, और उपहार स्वरूप उसको कुछ वस्त्र या धन देना है। इस तरीके से यदि आप शुभ मुहूर्त में विधिवत राखी बांधते हैं तो आपके भाई की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आगे आने वाले समय में होगी और दीर्घ आयु होगी। और यदि जन्म कुंडली में किसी तरीके के दोष या किसी तरीके का समय खराब चल रहा है तो उन दोषों का भी निवारण होगा। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो सोशल मीडिया पर शेयर कर इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप लोगों के यहाँ सुख शांति और समृद्धि का वास हमेशा रहे। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको घर बैठे प्राप्त हो सकें और आप उनका लाभ ले सकें। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर घर बैठे उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद।